जो तेजस्वी यादव इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही बिहार में 20 महीने के अंदर हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, वो बात शायद पॉसिबल ही नहीं है। और इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव को भी नहीं है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तथ्यों के आधार पर आपको बताएंगे कि क्यों तेजस्वी प्रसाद यादव का ये दावा जो है संभव नहीं हो सकता है, और क्यों तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं कि हर परिवार के एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी दे देंगे, देना संभव नहीं है। इन सभी चीजों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, इसके लिए कई उदाहरण भी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और अब लौटते हैं खबर पर। खबर ये कि तेजस्वी यादव कल एक क्रांतिकारी घोषणा करते हैं। घोषणा ये कि बिहार में उनकी सरकार बनते ही अगले 20 महीनों के भीतर भीतर बिहार के हर परिवार से जिसको अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिला है, वो एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और तब हमको ध्यान आता है कि बिहार में परिवारों की संख्या कितनी है। बिहार में परिवारों की संख्या का आंकड़ा जब हम निकालते हैं तो हमारा दिमाग हिल जाता है। हिल इसलिए जाता है क्योंकि उन डाटा को देखने के बाद हमको लगता है कि तेजस्वी यादव बोल तो दिए हैं कि सरकारी नौकरी हर परिवार से एक व्यक्ति को देंगे, लेकिन शायद ये कभी संभव ही नहीं हो सकता है। अब आप इस बात को समझिए कि बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था, जातीय जनगणना हुआ था, उस समय का आंकड़ा ये कहता है कि बिहार में 2.97 करोड़ परिवार हैं, लगभग लगभग 3 करोड़ परिवार हैं। और उसके बाद सरकारी आंकड़ा जो कहता है कि कितने लोगों के पास बिहार में सरकारी नौकरी है, तो वो है लगभग 20.5 लाख लोगों के पास। और ये जितनी भी सर्वे हुई है, कास्ट सर्वे, उस समय हुई है जब तेजस्वी यादव सरकार का हिस्सा हुआ करते थे। मतलब तेजस्वी यादव ना तो इस सर्वे को झूठा साबित कर सकते हैं कि सर्वे गलत है, और ना ही अब इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इन 3 करोड़ परिवारों के पास लगभग 20.5 लाख लोगों, 3 करोड़ परिवारों में से 20.5 लाख लोगों के पास ये सरकारी नौकरी है। अब हम अगर ये मान के चले कि ये 20.5 लाख लोग हर अलग अलग परिवार से हैं, मतलब ये कि एक परिवार से 2 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिला है, फिर भी आंकड़ा जो कहता है वो ये कहता है कि लगभग 2,76,50,000 लोग ऐसे हैं, ऐसे परिवार ऐसे हैं जिनके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। और अब आप इस बात को समझिए कि कैसे तेजस्वी यादव जब सरकार में आएंगे तो 20 महीने के अंदर अंदर 2,76,50,000 परिवारों को सरकारी नौकरी देंगे। अब इसको इस माध्यम से भी समझिए कि याद कीजिए कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तब एक बड़ा नारा एनडीए की तरफ से दिया गया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और उसका आंकड़ा अगर बताएं आपको, तो इंडिया टुडे में छपी 2 अलग अलग रिपोर्ट को अगर क्लब किया जाए तो 2014-15 से लेकर के 21-22 तक का जो आंकड़ा है वो सरकारी नौकरी का है 7 लाख। मतलब लगभग 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी जो है मोदी गवर्नमेंट ने दिया 2014-15 से लेकर के 21-22 तक के समय में। अब 21-22 का समय जब है तो 2019 का लोकसभा चुनाव क्रॉस कर गया है और उसके बाद 2 साल का समय मिल चुका है। इस हिसाब से इन 2 सालों में 4 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? तो 2014 से लेकर के 21-22 तक में मात्र 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। और उसके बाद अलग अलग जो मेगा रोजगार कैंप्स लगती हैं उसके माध्यम से लगभग 2025 तक में 21-22 से लेकर के 2025 तक में 1 करोड़ लोगों को प्राइवेट नौकरियां दी गई। मतलब कुल मिलाकर के लगभग 17 लाख। और अब ये मान लेते हैं कि ये आंकड़ा मिनिमम है जो हम बता रहे हैं, मतलब इसमें बढ़ोतरी भी होगी तो ये 2-2.5 करोड़ तक जा सकता है। तो जो मोदी सरकार 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा की थी, वो 2014 से लेकर के 2025 तक में मात्र 2 से 2.5 करोड़ नौकरियां ही दे पाए हैं। और उसके बाद भी अभी सरकार में है, भारत सरकार का उपक्रम इतना सारा चलता है जहां पर शायद लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, फिर भी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना जो है संभव नहीं हुआ। तो तेजस्वी यादव कैसे आखिर 20 महीने में बिहार में 2,76,50,000 परिवारों को सरकारी नौकरी देंगे, इस बात को बताना चाहिए। तेजस्वी यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इस बात का जिक्र भी किए थे कि हम जब 10 लाख नौकरी देने का बात किए थे तो लोगों ने खूब सवाल उठाया था। हमने साइंटिफिक अध्ययन किया है,
लेकिन वो साइंटिफिक अध्ययन हो कैसे रहा है इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब तक बिहार में मात्र जो आजादी से लेकर के अब तक का आंकड़ा है या फिर जो अब तक लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसकी संख्या मात्र 20,50,000 के आसपास है। और आसपास होने का अर्थ है कि 20,50,000 से कम ही है, और इतने कम लोगों को अब तक रोजगार मिला है, सरकारी नौकरी मिली है। तो आखिर कैसे अगले 20 महीने में तेजस्वी यादव को लगभग 3.25 करोड़ परिवारों को नौकरी दे देंगे, 3.25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, इस बारे में बात तो होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ये जो कह रहे हैं, चुनाव के समय में कह रहे हैं, इस कारण से भी इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या तेजस्वी यादव ये सब सिर्फ भूमिका बनाने के लिए कर रहे हैं या चुनाव में फायदा लेने के लिए कर रहे हैं, या संभव भी है ये। अब ये तो वक्त बताएगा कि ये संभव है कि नहीं, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हमने आपको बताए उस हिसाब से लग रहा है कि ये एकमात्र घोषणा भर हो सकता है। उसके अलावे कम से कम 3.25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना 20 महीने में तो संभव नहीं ही है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव के इस वादे को लेकर के क्या सोचते हैं, घोषणा को लेकर के क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या सच में ये संभव है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।